सर मज़हब क्या है? मज़हब की हकीकत क्या है? और मज़हब ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? एक मज़हबी आदमी और दूसरे आदमियों में क्या फ़र्क होता है? वैसे बिफोर दैट कि मैं कहूँ कुछ, आप मुझे बताएं आप क्या मतलब लेते हैं मज़हब से? एक तो मज़हब ये है जो हमें ट्रेडिशनली सिखाया जाता है। आप मुराद क्या लेते हैं? नॉट काइंड्स ऑफ मज़हब। मज़हब से जब मैं पर्सनली देखता हूँ ना इसको, मज़हब से मुराद मैं ये लेता हूँ कि आपको सच की तलाश होनी चाहिए। आपके अंदर जिस बंदे के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सच की तलाश है वो बंदा एक्चुअल में मज़हबी है। सच से मुराद ये है कि जो भी आपकी हकीकत है उसको जानना। बाकी इसके पीछे क्या ट्रेडिशंस हैं उसको आप ज़रा कुछ वजाहत कर दें। ये कायनात ना, मतलब ये वो बात है जो मैं अपनी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ। ये कायनात एक रास्ते पर चल रही है, आप उस रास्ते से हम आहंग हो गए तो आप मजहबी हो। ये है सादा सी डेफिनेशन। इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। दरिया है ना, दरिया में आप कूदे और दरिया जिस तरफ बह रहा है उस तरफ आपने जाना है। दरिया का फ्लो और आपकी डायरेक्शन दोनों हम आहंग हो गए। कोई कष्ट नहीं, जहमत नहीं, तकलीफ नहीं, हाथ पैर नहीं मारने, सीधा सीधा चले जाओ। लेकिन अगर आपने जाना है दरिया की उलट सिमत, आप इमेजिन करें दरिया की रवानी को, उसमें जो एनर्जी होती है, जैसे वो पहाड़ों के पत्थरों को लेकर नीचे आ जाता है, उस दरिया के आपने उलट सिमत जाना है। जोर लगेगा कि नहीं लगेगा? एफर्ट लगेगी। मजहबी होने का मतलब ये है कि बिना जोर लगे जिंदगी जीना। लाओ त्सु जैसे कहता है ना, एफर्टलेस लिविंग। मेरी नज़र में मजहब की डेफिनेशन यही है कि जिंदगी बिना किसी बोझ के। अच्छा, अब मजहब की डेफिनेशन जो पूछ रहा है ना, तो ये इंसान है जो आज जी रहा है, इसको लत पड़ी हुई है उल्टा जाने की। वो एक बुजुर्ग थे, उन्हें किसी ने आके कहा कि जी आपकी बेगम साहबा जो है ना दरिया में गिर गई हैं। वो भागे भागे आए, दरिया में कूदे और उल्टी सिमत तैरना शुरू कर दिया। फलो की तरफ नहीं, उल्टी सिमत। लोगों ने कहा यार वो दरिया में गिरी है, पानी के साथ बही होगी, आगे गई होगी। पता नहीं, मेरी बेगम है ना, मैं जानता हूँ, वो हमेशा हर काम उल्टा ही करती है। ये आज का इंसान है, ये हमेशा हर काम उल्टा ही करता है। ये जिस भी चीज़ के पीछे भागा है ना, लज्जत जानकर, अजियत लेकर आया है। आपने अपनी ज़िंदगी जी है ना, उस ज़िंदगी को उठा के देख लें। ये जितने लोग आपके सुन रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगियों को उठा के देख लें। इनकी ज़िंदगियों में सारी तकलीफ़ दे चीज़ें वो हैं जिनसे ये कभी चिमटे थे। इनका सारा दुख वहीं से आ रहा है जिनसे इनका चिमटाव है। तो मज़हब का मतलब ये है कि उस फ्लो ऑफ लाइफ के साथ बहते जाना। क्या उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जैसा ये इंसान कर रहा है? ये आपका मफरूज़ा है। ये आपके दिमाग को सीधा सीधा सिंप्लिसिटी पसंद नहीं है, सो वो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने मुल्क के बेहतरीन मईशत दान को बिठाएं और उसे कहें कि मुझे समझाएं मईशत क्या है। जिन टर्मों में वो आपको समझाएगा, आपकी नस्लें बीत जाएंगी उसको समझते समझते। हालांकि ये वो मईशत है जिससे आप रोज़ डील करते हो। मैंने 100 रुपये कमाए, मेरे घर का खर्च 40 रुपये है, मैं 20 रुपये सेविंग कर लूँगा। कौन नहीं जानता? ये एक मजदूर से लेकर एक करोड़पति तक हर बंदा जानता है ना। यही मईशत है अगर आप इसको सिंपल सतह पे रख के देखें तो। लेकिन जब आपको मईशत दान समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं? साइंस क्या है? चीज़ें जिस असूल पे काम कर रही हैं वो किसको समझ नहीं आता। इस मकान पे खड़े होकर मैं कूदूंगा, मुझे चोट लगेगी, ये बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन यही ग्रेविटी आपको कोई साइंटिस्ट समझाने बैठे तो आपके मुल्क की 95% आबादी को समझ ही नहीं आएगी बात। तो ज़िंदगी के लिए चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं और माइंड के लिए इतनी ही कम्प्लेक्स होती हैं। सो मज़हब मेरी नज़र में उस सादगी, उस सादा बहाव के साथ बहने का नाम है। ये क्यों ज़रूरी है? इस डेफिनेशन में खुद छुपा है। आपकी ज़िंदगी को बोझ वाला होना चाहिए या बेबोझ होना चाहिए? बोरी कंधे पे रख के सफ़र करना चाहते हैं
پاسٹ اور فیوچر کو اپنے کندھوں پہ لاد کے پہاڑ چڑھنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے کراس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی چوائس ہے. یہ ٹہلتے ٹہلتے آرام سے زندگی گزرتی کیوں نہیں جاتا لوگوں کی؟ ہم نے اس کی بات تو کی کیونکہ آپ condition غیر کی. مذہبی ہو. کیونکہ مذہب کی ہم نے ایک ڈیفینیشن کی ہے نا، اس ڈیفینیشن کے مطابق ہمارے پاس ہر وقت بوجھ ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، گھروں سے کٹ کے بیٹھے ہیں، اپنی معیشت سے، اپنے پروفیشن سے، ہر چیز سے کٹ کے بیٹھے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھے ہیں. یہاں بھی آپ سوچیں آپ کے تھاٹس کہاں سے آ رہے ہیں، اسی جغرافیے سے آ رہے ہیں. پاسٹ فیوچر اٹکا ہوا ہے ہر وقت. یہ کٹتی اس لیے نہیں ہے نا، آپ کو بلیف نہیں ہے. آپ پورے سال کا کھانا، پورے سال کا راشن گھر میں جمع کر لینا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے تھے آج کی روٹی کی فکر کرو. کل کی روٹی اپنی فکر آپ کرے گی. روٹی اپنی فکر خود کرتی ہے. بھوک اپنے لیے کھانا ڈھونڈ لیتی ہے. یہ بھوک کی فطرت ہے. اب آپ نے اسے سر پہ سوار کر لیا. بل گیٹس بھی بن گئے، آپ کی دوڑ جاری ہے. ہم نے ایک عمر گزاری ہے 30-35 سالوں یا وہ لاکھوں سالوں کی ہسٹری چلتی آ رہی ہے. یکدم سے وہ کٹ آف تو نہیں نہ ہو سکتی. یکدم سے کٹ آف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جب بھی وہ کٹ آف ہوگا یکدم ہی ہوگا. آپ کو محسوس نہیں ہوگا، جس وقت وہ ہوگا یکدم ہوگا. سمپل سی بات ہے. آپ سو رہے ہو، خواب دیکھ رہے ہو. خواب میں کبھی آپ چاند پر ہو، کبھی مریخ پر ہو، کبھی آپ ہلاکو خان کی فوج کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو. کتنی دیر چاہیے اس خواب سے نکلنے کے لیے؟ ایک گھونٹ پانی، کسی کی ہلکی سی چیخ، کسی کا ہلکا سا سوئی چبھا دینا، بس ایک دم ہی ہوتا ہے. یہ سمجھ جب آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی تو اس وقت ہو گیا. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ کے لائف سٹائل کو بدلنا ہے. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ کی نوکریوں کو چھٹنا ہے مذہبی ہونے کے لیے. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ایک اور دوڑا رہے ہیں، اور وہ دوڑ ایسی ہے جس کا اختتام ہی نہیں ہے. دنیا کی دوڑ کا تو پھر اختتام بھی ہے، جو آپ کو جنت کے پیچھے دوڑا دیتا ہے. اس دوڑ کا کیا اختتام ہے؟ پوائنٹ سمجھائے بنا، مذہب کا مطلب سمجھائے بنا. مذہبی ہونے کا مطلب ہے آپ رواجی مذہبی ہو. ماں باپ سے آپ نے مذہب لے لیا ہے. رواجی مذہبی میں اسی کو کہتا ہوں. لیکن اگر آپ مذہب کی اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں تو دنیا کا ہر مذہب آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. پاسٹ اور فیوچر کے بغیر جینا مذہبی جینا ہے. مذہب کی شروعات ہی کیوں انسان کی زندگی میں آیا کیوں یہ؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مائنڈ اتنا اسٹرانگ تھا. ایگزیکٹ وجہ ہم لازمی بات ہے بیان نہیں کر سکتے، اپنی سپوزیشنز ہی ہوتی ہیں. سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تھیوریز ہیں، جو لاز بھی ہم بنا چکے ہیں نا، وہ بیسٹ پاسبل سپوزیشنز ہیں، مفروضے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے. سپوزیشن کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مذہب انسان کی زندگی میں داخل ہوا تب جب وہ نیچرل سے ان نیچرل ہونا شروع ہوا. وہ کیسے؟ ان نیچرل ہے مائنڈ. جب آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہونا شروع ہوا، پہلی جو مائنڈ کی دوڑ تھی نا، وہ تو تھی آپ کی جو سروائیول کی ریس تھی نا، اس کو کمفرٹیبل کرنا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ صرف فزیکل سطح پر جیتے جیسے ایک جانور جیتا ہے تو میں بھی آپ سروائیو نہ کر پاتے، اپنی اسپیشی کو باقی نہ رکھ پاتے. کیونکہ آپ آج بھی دوڑیں تو کتے اور بلے سے ہار جاتے ہیں. طاقت میں آپ شیر اور چیتے سے کم ہیں. سینس پرسیپشنس آپ کی بہت سے جانوروں سے کم ہے. کتنے جانور ہیں جو اس ڈیسیبل سے کم آواز کو سن لیتے ہیں جو آپ نہیں سن پاتے. تو آپ نے سروائیول کے لیے ایک ٹول بلڈ کیا کارڈ مائنڈ. تو پہلا تو اس کا کام تھا سروائیول کو ممکن بنانا. اس نے سروائیول کو ممکن بنا دیا. شیلٹرز بنا دی. اس نے گائے اور بھینسیں پالنا، جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا سیکھ لیا. اچھا جی، اس نے گھر بنا لیا، اناج جمع کرنا سیکھ لیا. یہ سیکیور ہو گیا. لیکن وہ چیز تو بن گئی، وہ کیسے بیٹھے؟ سو وہ کام کرتی رہی، چیزوں کو کمپلیکس کرتی رہی. ایک پوائنٹ آف ٹائم وہ آیا جب آپ کے پاس جو پین تھے نا، جو دکھ تھے، تکلیفیں تھیں، وہ ساری ان ریئل ہو گئی. مطلب بیفور دیٹ آپ کے سامنے شیر تھا اور شیر سے دوڑنا تھا. اب آپ شیروں سے محفوظ ہو گئے، درندوں سے محفوظ ہو گئے، بھوک سے، فاقوں سے محفوظ ہو گئے. لیکن آپ کو شیر سے ڈرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. نوکری چھٹ نہ جائے، اب یہ آپ کا شیر ہے. ویسا ہی فیئر کریٹ کرتی ہے جیسا شیر کریٹ کرتا تھا یا کوئی درندہ کریٹ کرتا تھا. یہ ہے فالس فیئر. وہ تھا ریئل فیئر. ریئل فیئر کا افیکٹ نہیں پڑتا. شیر آئے گا، آپ دوڑو گے. دس از ہاؤ یور انسٹنکٹ ورکس. انرجی خرچ ہو جاتی ہے. انرجی خرچ ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ
सेम फीलिंग, सेम इमोशन, सेम हार्मोन्स बॉडी खारिज कर देती है, क्योंकि बॉडी को पता नहीं है कि सामने शेर खड़ा है या शेर का सिर्फ एक थॉट है जो दिमाग में घूमा है। बॉडी इस माइंड को रिस्पॉन्स कर देगी। तो जब आपने बनाए ना फॉल्स फियर, सारे के सारे आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो फॉल्स हो गए ना, तो आपको किसी रियल चीज़ की ज़रूरत थी। उस रियलिटी को री इंट्रोड्यूस कराने के लिए मज़ाहिब की इजाद हुई, मज़ाहिब शुरू हुए। इसलिए आप देखें ना कि 5-6 हज़ार साल पुराने मज़ाहिब की कम ही तारीख मिलती है। ज़्यादातर जो हमारे ग्लोबल रिलीजन है ना, वो इसके बाद ही बने हैं, क्योंकि इंसान दर्द को सह रहा था। और ये समझने के लिए आपको साइंसदान होने की कतई ज़रूरत नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी जो जी रहे हैं उसमें बहुत सारा मुस्तकबिल है, बहुत सारा माजी है और थोड़ा सा हाल है, थोड़ा सा ये पल है। वो जब आप कभी बहुत खुश हुए, वो जब कभी आप बहुत दिल खोल के रो लिए, बहुत दिल खोल के हंस लिए, बहुत खूबसूरत मंजर देखा, अचानक किसी गुलाब को खिलता हुआ देखा, किसी परिंदे की आवाज़ सुनी, अपने शहर से कट के किसी खूबसूरत वादी में जा बैठे, तो ये लम्हाती किस्म की हैं आपकी पुरसकून हालतें। ये आज का इंसान इनको परमानेंट कैसे कर सकता है? ये लम्हात मजहबी होकर, लेकिन मजहबी होना, मजहब की वही डेफिनेशन जो हमने की है उसके मुताबिक मेरा फ्यूचर इट मैटर्स, आपने उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई और छोड़ दिया। क्योंकि जी आप फिजिकली असलम में हो सकते हैं, मुस्तकबिल को जी नहीं सकते। आप सोचें ना, कौन सा मुस्तकबिल ऐसा है जो आपने वैसा जिया जैसा आपने प्लान किया था? कोई भी नहीं होता। प्लान कुछ करते हैं, होता कुछ है। वो पास्ट जो आप जी चुके हैं वो आपको क्यों बॉदर करे? जिसको पास्ट बॉदर नहीं कर रहा, फ्यूचर परेशान नहीं कर रहा, वो मजहबी है। उसे कतन किसी मजहब की जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब उस सेंस में मजहब की जरूरत नहीं है, रिचुअल सेंस में, वरना वो मजहबी है, वो फॉलो करेगा। उसे ये नहीं कि उसे किसी मंदिर में जाके कोई इबादत करने की जरूरत है या किसी जिस जब तरह के बने वो हैं करेगा चर्च में। भी ना, वो करेगा भी तो उसने एक सिंबॉलिक चीज़ बनाई हुई है ना, सिंबॉलिक चीज़ है कि जी मैं ना अपना पास्ट से और फ्यूचर से पनाह लेता हूँ और हाल में अब जाता हूँ, हाल में बैठता हूँ, और उसके लिए मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है मस्जिद को, मंदिर को, गिरजे को। आप आदती तौर पे चले जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और आपकी ज़िंदगी में उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। नहीं कि मैं अगर सारा दिन नमाज़ें पढ़ता रहूँ तो उसका मेरी ज़िंदगी अगर पर आप इफेक्ट हाजिर नहीं हो तो आप बेसिकली उस वक्त ज़्यादा बड़ा गुनाह कर रहे हो। मतलब आप कह रहे हो एक चीज़ को खुदा, जिसे आप कहते हो ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, और उसके सामने खड़े होकर भी आप हाजिर नहीं हो। आप एक कमिश्नर के सामने खड़े होते हो तो पूरे अलर्ट खड़े होते हो, और वो जो सारे कमिश्नरों का कमिश्नर है उसके सामने आपको उबासियाँ आ रही हैं, खांसी आ रही है, जहाँ कभी आपको ज़िंदगी में खारिश नहीं होती वहाँ खारिश हो रही होती है। हाउ कम? इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जिसके सामने आप खड़े हैं वो इतनी ताकतवर नहीं है, वो ओमनीपोटेंट नहीं है, ओमनिशिएंट नहीं है। होती तो आपकी हालत ये ना होती, आप तो अलर्ट हालत में होते ना। जैसे अगर आपने ज़िंदगी में कभी तहज्जुदें पढ़ी हैं तो कभी कभी इस फीलिंग को टच किया होगा कि जब वो मौजूद होता है, उसे मैं कहता हूँ कामिल हजूरी की हालत, जब आप कामिल तौर पर लम्हे मौजूद में आ गए। तो ज़रूरत है मज़हब की? यस है। क्या ये मज़ाहिब काम कर सकते हैं? यस, ये काम कर सकते हैं। क्या ये काम कर रहे हैं? नहीं, ये काम नहीं कर रहे। ये इसका सिंपल सा नतीजा है। अगर ये काम नहीं कर रहे तो आपको नहीं लगता कि हमें ये सबसे पहले तो एक मज़हब का लफ्ज़ जो है जिसके साथ हम चिमटे हुए हैं, ये लफ्ज़ और ये पूरी ट्रेडिशंस, इन सारों को यकदम से कट ऑफ कर दिया जाएगा? नहीं भाई, ये रास्ता है ही नहीं। देन नेक्स्ट अगला कदम क्या होगा? आपको एक और मज़हब बनाना होगा, आपको नई रिचुअल्स बनानी होंगी। एक पूरा प्रोसेस है जो आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि उस प्रोसेस के साथ भी ये माइंड जो ये सवाल उठा रहा है कि मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मज़ाहिब को बदल दो, ट्रेडिशंस को बदल दो, रिचुअल्स को बदल दो, ये दिमाग फिर और तकाजा करेगा। बदल नहीं दो, बदल नहीं दो, कट ऑफ कर दो। कट ऑफ करने का मतलब यही है ना कि आप अपने आप में तो कसूर ढूंढ नहीं रहे। आप ये कह रहे हो कि मज़ाहिब से जान छुड़ा लो, आप ये कह रहे हो इन रिचुअल्स से जान छुड़ा लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हाजिर हो जाओ। ये मज़ाहिब, ये रिचुअल ऐसे ही फंक्शनल रहेंगे जैसे किसी के लिए थे, जैसे हजूर के लिए इस्लाम था ना, ये वैसे आपके लिए साबित हो सकता है। असल चीज़ तो एक है ना, अलर्ट प्रेजेंस। अगर अलर्ट प्रेजेंस ही ज़रूरी है तो फिर रिचुअल की क्या ज़रूरत है? कतन ज़रूरत नहीं है। देखें बहुत से सूफिया थे,
जो कतन रिचुअल मजहबी नहीं थे, लेकिन कभी कोई इबादत करते उन्हें नहीं पाया गया। बड़े मजहब में देखा अब जाए मैं ना, जब मजहब कहता हूँ ना, वो रिचुअलिस्टिक मजहब में मुराद ही नहीं लेता, क्योंकि मजहब का ताल्लुक कतन भी आपके एक्शंस और थॉट्स की क्वालिटी से नहीं है, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी बीइंग की क्वालिटी से है। वो अगर आप में मकाम पैदा हो जाता है तो उसके लिए कतन कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी रिचुअल की। लेकिन जिसके लिए वो रिचुअल्स काम कर गई, जिसके लिए वो हजूरी का ज़रिया बन गई, उसके लिए वो इतनी अहम हैं कि वो उनसे सारी ज़िंदगी चिमटा रहे। जैसे एफएससी का एक प्रोफेसर 100 लड़कों को पढ़ा रहा है, एक बंदा डॉक्टर बन पाया, 99 बंदे नहीं बन पाए। जो बन पाया अपनी वजह से बन पाया, क्योंकि टीचर की वजह से बन पाते तो सारे बन जाते। अच्छा, जो बन गया है वो क्या कहता है, क्रेडिट किसे देता है? टीचर को। वो सारी ज़िंदगी उसका एहतराम करना नहीं छोड़ता। जब आप इनलाइटन हो जाएं तब आपको मजहब की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी छोड़े। जहाँ से आपको ख़जाना मिला उस जगह से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के लोगों को वहाँ से खजाना मिलता भी है, ये रिचुअल सेंस? रिचुअल सेंस में तो नहीं मिलता ना, मैंने नहीं कहा ना कि इज इट वर्किंग, नॉट। कोई इक्का दुक्का अगर जिसके लिए वो काम कर रही है तो उसके लिए ठीक है, जिसने अपने ऊपर काम अपने कर ऊपर लिया। काम। तो आप कुछ भी करेंगे ना, कट ऑफ करेंगे, नई ट्रेडिशन बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, अल्टीमेटली आपको एक काम करना ही पड़ेगा, अपनी तरफ पलटना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन एक ही है आपका अपनी तरफ पलटना। ज़िंदगी का तजर्बा मुझ पे उतर रहा है और मैं मुझसे गाफिल हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कहीं भी बिठा दो, मस्जिद में, मंदिर में, गिरजे में या बिजनेस की किसी कुर्सी पर। खुद के साथ जो राब्ता है आपका, उसे आप कहते हैं हजूरी, और हजूरी को आप कहते हैं सही मजहब। खुद के साथ राब्ता कैसे बढ़ाया जाए बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी टेक्निक्स वगैरह तो वैसे हेल्प हैं, टेक्निक्स कोई हातिम लाजमी नहीं कि 12 साल बुधा की तरह कोई जंगलों में बैठकर बुधा हो जाए, या कोई गुमगार हिरा में रातें गुजार के नबी बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। टेक्निक्स तो हर जितने इंसान हैं उतनी टेक्निक्स हैं बेसिकली। टेक्निक्स के बगैर पहुंचने का एक ही तरीका है, समझ। अच्छा, समझ को भी मैं उस तरह नहीं लेता कम्प्लेक्स अंदाज में, मैं सीधा सीधा उसको लेता हूँ। ये मैं बैठा हूँ, मुझे कोई चीज़ तकलीफ़ पहुँचा रही है, ये मेरे साथ कल भी हुआ था, ये मेरे साथ परसों भी हुआ था, मेरे ज़िम्मे क्या है? मैं इस पर सवाल उठाऊँ ना, क्यों? एक ही कांटा है, एक ही रास्ता है, मैं उसी पे बार बार क्यों पैर रख रहा हूँ? जैसे ही आप ये सवाल उठाना शुरू हो जाएंगे ना, समझ का सफ़र शुरू हो गया, खुद की तरफ आपका पलटना शुरू हो गया। क्योंकि अब वो वजूद में आ गया जो रोबोट नहीं है, जो कंडीशन नहीं है, जो जानता है कि कंडीशनिंग हुई है, कंडीशनिंग इज़ क्रिएटिंग दैट पेन, स्टोरी इज़ क्रिएटिंग दैट पेन। आपसे मेरी दुश्मनी है और आप मेरे सामने गुजरते हैं, रोज़ तकलीफ़ क्रिएट करते हैं। वजह क्या है? पीछे एक स्टोरी होगी ना, कभी लड़ाई हुई होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सा पास्ट है आपने जमा कर रखा है किसी सर्टन फ़र्द के बारे में, इस पल में, हालांकि वो शख्स कुछ और है। हो सकता है कि वो कल शैतान हो, आज वली बन चुका हो, लेकिन आपके दिमाग में उसकी स्टोरी वही रहेगी। उसमें जो बदलाव आया वो कहानी आपके पास है ही नहीं, वो तो इस पल का वाक़या है ना। कि आपकी स्टोरी उधर रुक जाती है। हाँ, यानी कि जब आप किसी वाक़े को देखें तो उसकी फेस वैल्यू पर देखें, सामने एज अ सिचुएशन, नॉट एज अ प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं ना, तो उसमें पास्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं। कोई एक्शन आपने किया था, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे जो परेशान कौन थे। अब वैसी ही सिचुएशन आपके सामने आई तो वो स्टोरी चल पड़ी। हो सकता है इस वक्त उसके नतीजे वो ना हों। बस्ती में एक बंदे ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसे नुकसान हो गया, ठीक है। उस बस्ती में 30 और नौजवान थे। उन नौजवानों ने सोचा कि क्योंकि इसे नुकसान हो गया है तो हमने ये बिज़नेस नहीं करना। हालांकि वही बिज़नेस इस दुनिया में कई लाख लोग होंगे जो कामयाबी से चला रहे होंगे, लेकिन आपके पास स्टोरी की शक्ल में क्या आया? वो नाकामी का वाकया। अगर आप उस नाकामी से जुड़ेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे, ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर सकेंगे। कामयाबी, एहसास से तमानियत, पीस को कभी टच नहीं कर सकते। तो इस पल हजूरी का मतलब यही है कि स्मार्टली इवेल्युएट करना, जिसे आप इबादत कहते हो, जिसे आप मेडिटेशन कहते हो। आप अपने साथ बैठे, इसी एक सवाल को ले लिया कि यार ये एक बंदा मुझे रोज़ क्यों तकलीफ़ दे के जाता है। जिस पल आप वो पूरी स्टोरी चश्मे तसव्वुर में बैठ के जी लेते हैं ना, इसी माइंड के तख़य्युल की ताकत के बल पर,
उस स्टोरी की जो आप पे गिरफ्त होती है ना, वो ढीली पड़ जाती है। सो अब क्या होगा कि जब अगले दिन वो बंदा आपके सामने से गुजरेगा ना, तो उस स्टोरी का जो पास्ट है ना, वो जो स्टोरी है ना, वो मध्यम होगी और हजूरी थोड़ी सी ज़्यादा नुमायाँ होगी। अगले दिन गुजरेगा वो और मध्यम, हजूरी और ज़्यादा। जितना आप अपने साथ बैठते जाएंगे, ज़िंदगी की हर सिचुएशन, हर वाक़े के हवाले से आपका यही रवैया पनपता जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपको कोई चीज़ छू नहीं सकेगी। अरबपति बन गए या अरबपति से कखपति हो गए, 1 रुपया आपके पास नहीं बचा, लेकिन आपकी अंदर की शांति, सुकून, तमानियत को कोई चीज़ डिस्टर्ब कर सके? नेवर। और यही हकीकी मजहबी की शनाख्त होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है।